दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि जेडी वेंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो पाकिस्तान की यात्रा पर हैं, जहां पर वो ईरान के ऑफिशियल से मिलेंगे। इस वॉर पर चर्चा होगी, यहां से क्या नई अपडेट आती है, क्या वॉर रुकेगी, क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा, थोड़े टाइम में हो सकता है पता चले। लेकिन व्हाइट हाउस ने बोला है कि जब तक हम अनाउंस न करें तब तक किसी भी अपडेट को फाइनल न माना जाए। Been reports that the vice president is leading those negotiations. Is that true? Well, he's involved in them. JD is involved, and Marco is involved, and Jared Kushner is involved. Very smart guy, and Steve Witkoff, smart guy, is involved, and I'm involved. I'm involved. Why? I'm going to be so big. Oh, I don't want to talk about it. जी हाँ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ये जो पाकिस्तान की यात्रा है, ये बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनसे मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद ये यात्रा हुई। अब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, क्या ये वॉर रुकेगा? क्यों? क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। उस बयान पे आने से पहले दो लोगों का रिएक्शन भी जान लेते हैं। दुनिया ये भी कह रही है कि भाई पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट स्टेट जो है, आतंकवादी जो मुल्क है, वो मध्यस्थता क्यों करवा रहा है, वहां पर ये मुलाकात क्यों हो रही है। खैर, इसके ऊपर और भी रिएक्शंस लोगों के आएंगे, वो आपको बताएंगे। लेकिन ट्रंप ने कल एक बवाल बयान दिया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पहले वो आपको वो सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बातचीत के दौरान कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध करने की पहल सबसे पहले अमेरिका के रक्षा सचिव यानी उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने की थी। ट्रंप के अनुसार जब उनकी टीम के बीच ईरान के परमाणु खतरे को लेकर चर्चा हो रही थी, तब हेग्सेथ ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा कि लेट्स डू इट, क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दे सकते। ट्रंप ने यह भी बताया कि हेग्सेथ इस सैन्य कार्रवाई के सबसे पहले सपोर्टर थे और उन्होंने शुरुआत में इस पर जोर दिया। Pete, do you want to give about a 3-minute statement on how we're doing in this, as I call it, military operation? People don't like me using the word war, so I won't. But the Democrats call it a war. How about a little statement? I think he's done a very good job. Do we agree he's done a good job, Mark? What? Can we take some of your time? ये बयान, ये स्टेटमेंट ट्रंप का ऐसे टाइम पर आया जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े लेवल पर सैन्य अभियान चलाया है, जिसमें हजारों टारगेट्स को निशाना बनाया गया और काफी नुकसान भी हुआ। अमेरिकी सैनिकों की भी कई मौत हुई और सैकड़ों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त जेडी वेंस पाकिस्तान में ईरानी ऑफिशियल से मिल रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। क्या आगे कोई सोल्यूशन निकलेगा? पर वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का ये बयान देना और अपने रक्षा सचिव को इसमें घसीट लेना आपको कितना सही लगता है? पर मैं आपको बता दूं, इसमें इंडियन इंटेलिजेंस कहां पर स्टैंड करती है। दोस्तों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट है लकी बिश्त की, जो कि है भारत के एक फॉर्मर जासूस, एक एजेंट, जिन्होंने आज से तकरीबन 6 दिन पहले यानी 19 तारीख को एक ट्वीट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उसमें उन्होंने, लकी बिश्त ने लिखा कि अमेरिका अगर इस वॉर में उतरा तो इसके पीछे पीट हेग्सेथ की भूमिका बेहद अहम है। कहने को ये अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इनको पूरा MI6 कंट्रोल करती है। असली खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। FBI ने इस वॉर से भी दूरी बनाने की बात करी थी, फिर भी अमेरिका इस टकराव में कूद पड़ा। पीट हेग्सेथ अब लगातार ये नैरेटिव बना रहे हैं कि अमेरिका इस वॉर में आगे है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक तरफ की कहानी? ये लकी बिश्त ने आज से 5-6 दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था, जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप जाके उनके सोशल मीडिया हैंडल यानी उनके X अकाउंट पर जाकर देख सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जहां पर लकी बिश्त ने वो बात बोली जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल बोली। Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. इससे भारत का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फॉर्मर एजेंट को इसके बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन मीडिया में और दुनिया के सामने अब ट्रंप आकर बोल रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, ट्रंप के इस बयान को कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह भी देख रहे हैं कि ट्रंप वॉर शुरू करने की जो जिम्मेदारी है वो खुद से हटाकर हेग्सेथ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और बलीगा बकरा उनको बनाया जा रहा है। पर आपको क्या लगता है? एक तरफ लकी बिश्त का ये ट्वीट, जहां पर उन्होंने 5-6 दिन पहले ये बोल दिया था कि ये भाई साहब मिले हुए हैं MI6 से, या इनका रोल हो सकता है, ऐसा संदेह की नजर से देखा जा रहा है, या फिर इनको बली का बकरा बना के ट्रंप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड से जो भी आपको अंदाजा लग रहा है, आपकी सिक्स सेंस क्या बोल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो ईरान के ऑफिशियल से मिलने के लिए पाकिस्तान में गए हैं, उस पर नतीजा क्या निकलता है देखते हैं। इस बारे में आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया और ये कहा कि उनको फोन आया था डोनाल्ड ट्रंप का, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, किसका फोन आया था मोदी जी? My friend, Mr. Donald Trump,
जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की जो स्थिति है उस पर एक बातचीत हुई, यानी कि जो वेस्ट एशिया में वॉर की स्थिति है उस पर एक बातचीत हुई। भारत इस तनाव को कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है और यह सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ बना रहे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया के लिए। और एंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा कि वी अग्री टू स्टे इन टच, यानी हम लोग टच में रहेंगे और पूरा एफर्ट डालेंगे कि शांति हो और स्टेबिलिटी हो। ठीक है, वेल इस पोस्ट के बाद मेरे को याद आ गया कि ट्रंप ने कैसे खिलसे हुए बोला था ना कुछ महीने पहले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया था लेकिन हमारा फोन नहीं उठाया। यहाँ गनीमत है, अच्छा किया मोदी जी आपने डोलान भाई का फोन उठा लिया, कम से कम बेचारा इस बात पे तो नहीं परेशान होगा। दूसरी तरफ वो ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में तो परेशान चल ही रहा है और अपनी जान बचाने के लिए अपने डिफेंस सेक्रेटरी का नाम आगे कर दिया। अब आप बताइए कमेंट करके ये ड्रामा और कितने दिन चलेगा, ये लड़ाई की स्थिति कितने दिन बनेगी। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भारत में भी हो सकता है और देशों की तरह लॉकडाउन लगे मतलब हो सकता है वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, जिससे कि जो फ्यूल है, जो एनर्जी है, उसकी थोड़ी सी बचत की जा सके। ऐसा जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो भी सकता है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है कमेंट करके जरूर बताना। और ईरान इजराइल अमेरिका वॉर पर और भी अपडेट्स हम आपके लिए लाएंगे। स्पेशल पॉडकास्ट हमने किया है साइंटिस्ट सृजनपाल सिंह जी के साथ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे टीआरपी चैनल द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट ऑलरेडी है। इसको सुनने के लिए आप हमें स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके ट्रेलर के साथ छोड़े जा रहा हूं, जहां पर हमने यही सवाल पूछा था साइंटिस्ट सृजनपाल सिंह जी से कि सर ये बताइए क्या इस वॉर में अमेरिका हार रहा है, क्या उनके हथियार खत्म हो रहे हैं। उसका ट्रेलर मैं आपको दिखा रहा हूं, झलकी दिखा रहा हूं। पूरा पॉडकास्ट भी जरूर देखना, नई इनसाइट्स, नई चीजें आपको जानने को मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है क्या? करंट सिचुएशन को देखकर क्या ये बोल सकते हैं कि ये वॉर कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है? See, if you ask me, सच तो यह है कि अमेरिका has lost this war already. ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि वो युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। सर, एक तरफ ईरान ऑलरेडी वॉर में है, क्या दूसरी तरफ ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का अटेम्प्ट भी कर सकता है? तो अगर ईरान को शांति दे दी जाए और उसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना डाला जाए और ईरान का इंटेंशन हो कि अब हम न्यूक्लियर बनाएंगे तो 8 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। 2 महीने में? 2 महीने बना देगा। सर, यूएस के वेपन्स और जो मिसाइल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, इस वजह से यूएस अब इस वॉर से बाहर आना चाहता है, ये सही है क्या? अमेरिकन माइंडसेट इज कि बहुत हथियार बहुत कम समय में अगर मार दिए तो आदमी हार जाएगा। But then America cannot sustain this, and this is not how you win wars. अमेरिका के मिसाइल स्टॉक्स अगर खत्म हो रहे हैं, उनके वेपन्स खत्म हो रहे हैं, तो क्या वो इंडिया से ब्रह्मोस लेगा या बाकी वेपन्स लेगा? अगर हम देंगे तो जरूर ले लेगा, लेकिन हम देंगे नहीं। इशू ये है कि हम देने नहीं वाले। उसे बोले वो जो 15 बार तूने बोला है कि मैंने सीज फायर कराया, पहले बोल नहीं कराया, झूठ बोला मैंने। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में सोशल मीडिया में चल रहा है कि उनकी जो भी वीडियोस आ रही हैं वो सब एआई जनरेटेड वीडियोस है, वो मर चुके हैं। सच्चाई क्या है? इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जिंदा हैं कि मर गए हैं, लेकिन ये तो है कि एक वीडियो तो ऐसी निकली जिसमें वो बोल रहे थे, जिसमें उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं। वो एआई जनरेटेड वीडियो थी, और अगर नहीं थी तो उसको डिलीट क्यों किया? इजराइल इज नॉट विनिंग दिस वॉर एंड इट्स नॉट गुड फॉर इजराइल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध से हट जाता है, जो उसको हटना पड़ेगा, तो इजराइल विल बी वेरी आइसोलेटेड इन दैट इंटायर रीजन, एंड ईरान तो बेलिजरेंट है। अब उसका सुप्रीम लीडर वो है जिसकी बीवी आपने मार दी, जिसकी बहन मार दी, जिसका बहन का हस्बैंड मार दिया, उसका बच्चा 14 महीने की बच्ची मार दी, उसके पिता को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, सबको मार दिया। तो नाउ ही इज इन दैट स्टेट कि अब बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। एग्जैक्टली, वो तो मतलब घायल है। फैजल हो गया वो, फैजल। सर, ईरान ने इतनी सारी कंट्रीज पर एक साथ अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान पर एक भी अटैक नहीं किया। पाकिस्तान भी यूएस का एलाई है, तो पाकिस्तान पे क्यों अटैक नहीं किया ईरान ने अब तक? क्या रीजन? ईरान डज नॉट वांट टू वेस्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन। 20 लाख का ड्रोन भी नहीं बर्बाद करेगा पाकिस्तान पे। उसके छर्रे बेच के पाकिस्तान अपना पैसा कमा ले। हाँ, वही कुछ। लोहा बेच के आप हमारे पे साहब 2-4 बम मारिए, उसका लोहा बेच के हम आटा लेंगे। तो ये तो हालात है। इंडिया इस वॉर में क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? हो सकता है इस युद्ध में राष्ट्र को मध्यस्थता करनी पड़े, इसीलिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की आवश्यकता नहीं है। हम शांति दूत बन सकते हैं दुनिया के, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगा। ट्रम्प साहब तो 1 साल तक नोबेल के पीछे लगे रहे और उनको नहीं मिला। हो सकता है लेकिन इस साल भारत को नोबेल प्राइज मिलने के लिए एक मौका है। अगर इस युद्ध को हम रोकते हैं तो मे बी इट्स नॉट ट्रम्प बट इट्स मोदी। सर, भारत जब भी कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, वॉर वाली सिचुएशन में रहा है, तो इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की। इस वक्त क्या भारत इजराइल की मदद करेगा? ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक, क्योंकि हर युद्ध को अपनी मोरालिटी से देखना पड़ेगा।